नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे 15 अप्रैल 2023 को द हिंदू में छपे एक एडिटोरियल के बारे में, जिसमें कहा गया था कि भारत के संवैधानिक निकायों की स्वतंत्र स्थिति की आवश्यक विशेषताओं को क्यों कमज़ोर नहीं किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए एक ऐसे इंडिपेंडेंट संस्थाओं की आवश्यकता को चिन्हित किया था जो कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त हों, जिसके फलस्वरूप भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक CAG और भारत निर्वाचन आयोग ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड फाइनेंस वित्त आयोग तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोगों जैसे विविध संवैधानिक प्राधिकरणों का गठन हुआ। संवैधानिक प्राधिकरण की नियुक्ति कैसे की जाती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। संविधान में उस तरीके का उपबंध किया गया है जिसके अनुसार इन संस्थाओं के प्रमुख व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना है, जिनमें विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। इसमें ये बनाया गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुसार, भारत का मान्य न्यायविधि की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अनुसार, लोकसभा के अध्यक्ष और अन्य सदस्य अनुच्छेद 316 के अंतर्गत, वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, भाषा अल्पसंख्यकों और वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी अनुच्छेद 350B, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ये याद रखने वाली बात है। मुद्रा अधिपत्र शब्दों का उपयोग करते हुए की जाती है। शब्दों का क्या उपयोग करेगा? मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124 से 217, CAG 148 अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्ति किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत, SC और ST और OBC के राष्ट्रीय आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति को अधिकृत करने वाला अनुच्छेद 338 है, 338A और 338B में समान शब्दों का इस्तेमाल किया गया। संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता पर बल देते हुए इन संस्थानों के लिए नियुक्त प्रक्रिया निर्धारित की है। राष्ट्रपति द्वारा इन व्यक्तियों को अपना हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। इन शब्दों के उपयोग से राष्ट्रपति को अप्रतिबंधित और मुक्त चयन का अधिकार किया गया, जिससे विधायकों से उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। अप्रतिबंधित और मुक्त विकल्प क्यों किया गया? सर्वोच्च न्यायालय ने N. गोपाल स्वामी और अन्य बनाम भारत संघ मामले में कहा था कि राष्ट्रपति कार्यालय में निहित सभी मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। हालांकि ऐसे मामलों में जहां किसी विशेष संवैधानिक प्राधिकार की नियुक्ति को कार्यपालिका को स्वतंत्र रखा जाना है, चाहिए, ये प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी वाक्य सोच के अनुरूप होगी जब संबंधित संविधान सभा की बहसों के दौरान प्रकट की गई है। संविधान सभा की बहसों में चिन्हित किया गया है कि संवैधानिक निकाय के प्रमुख व्यक्तियों को विधायिका या कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए, और कहा है कि संविधान सभा ने ये भी विचार किया था कि इन व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति का चयन अप्रतिबंधित और मुक्त होना चाहिए। संविधान में किया गया संशोधन इसी सोच को दर्शाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की हाल की टिप्पणियाँ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 2 हालिया टिप्पणियाँ भारत के विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों की स्वतंत्रता के संबंध में प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पन्न करती। सेना बनाम सेना मामले में न्यायालय ने राज्य की राजनीति में राज्यपालों द्वारा निभाई जा रही सक्रिय भूमिका में गंभीर चिंता प्रकट की है। दूसरा क्या है? न्यायालय ने माना कि राज्यपाल को राजनीतिक प्रक्रियाओं का अंग बनना चिंताजनक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। ये भारतीय निर्वाचन आयोग मामला। इससे पूर्व न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने में कार्यपालिका को उसके एकमात्र विभागाधिकार से वंचित कर दिया था। जब इन संवैधानिक पदों के लिए उपयुक्त नामों की अनुशंसा हेतु समिति का गठन किया गया। स्वतंत्र संस्थानों की आवश्यकता क्यों? नियंत्रण और संतुलन के लिए। लोकतंत्र में तत्समय सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने उपयोग पर अंकुश के लिए नियंत्रण संतुलन
संतुलन की एक व्यवस्था का आना आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए भारत का संविधान कार्यकारी हस्तक्षेप के बिना राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारों का प्रावधान करता है। विधि के शासन की रक्षा में क्या है? स्वतंत्र संस्थानों की अनुपस्थिति में ये एक जोखिम भरा है कि जो सत्ता में रहने वाले लोग अपने अधिकार का दुरुपयोग कर सकते हैं। इससे कानून के शासन में गिरावट भी आ सकती है और लोकतंत्र के जो मजबूत सिद्धांत हैं उनको कमज़ोर भी किया जा सकता है। सुशासन को बढ़ावा देने के लिए इंडिपेंडेंट संस्थाएं आवश्यक है जो निश्चित करती है कि सरकार की कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी जनहित में है। ये सरकार के प्रति भरोसे के निर्माण में मदद करता है और ये सुनिश्चित करता है कि नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम है। मानवाधिकारों की रक्षा करना, इसमें एक इंडिपेंडेंट संस्थानों को प्राय मानवाधिकारों को रक्षा करने हेतु सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है, जो कि नागरिकों के अधिकारों को सम्मान किया जाएगा। इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं, बच्चों जैसे कमजोर समूह की रक्षा करना तथा सुनिश्चित करना शामिल है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी आवाज़ सुनी जाए। ऐसी संस्था को बिना किसी भय और पक्षपात के राष्ट्र के व्यापक हित में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए इन पूर्ण तरीके से स्वतंत्र संस्थाओं की आवश्यकता है। आगे क्या करेंगे हम, इसमें बता रहे हैं कि स्पष्ट और पारदर्शी नियुक्ति। इन पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट और पारदर्शी मानदंड स्थापित किए जाने चाहिए, जहां विशेषज्ञ अनुभव और सत्यनिष्ठा की शर्तों की पूर्ति हो। स्पष्ट दिशा निर्देश विकसित करना, चयन प्रक्रिया में विशेषज्ञों को शामिल करना, चयन समिति का गठन करना और कुछ उपाय हो सकते हैं। संवैधानिक प्राधिकारों की जो जवाबदेही तय होनी चाहिए। ऐसे पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए जवाबदेही की स्पष्ट रेखा स्थापित की जाए, जिसमें नियमित रिपोर्टिंग आवश्यकता है और कदाचार या अनौचित्य के किसी भी आरोप की जांच के लिए तंत्र का होना भी शामिल है। कदाचार की जांच के लिए तंत्र विकसित करना, कठोर आचार संहिता लागू करना आदि जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक हो सकते हैं। प्रशिक्षण और संपन्न निर्माण, इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और संपन्न निर्माण कार्यक्रम के विकास का समर्थन किया जाए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके उनके पास अपने कार्य को प्रभावी ढंग से कर सकने के लिए आवश्यक कौशल ज्ञान हो। व्याख्यान, केस स्टडी, सिमुलेशन और व्यवहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसा किया जाना चाहिए। प्रदर्शन का मूल्यांकन, इन पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाना चाहिए, ताकि सुनिश्चित हो सके कि अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छी तरीके से कर सके और स्वतंत्रता अखंडता के मानकों को बनाए हुए हैं। इसके साथ ही प्रदर्शन संकेत के प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने और प्रदर्शन रिपोर्ट प्रकाशित करने जैसे उपाय किया जा सके। तो नमस्कार दोस्तों।